ये पंक्तियां हैं संत रविदास महाराज जी की, जिनकी पंक्तियों का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुजफ्फरनगर दौरे पर थे, जहां वे संत शिरोमणि सदगुरु रविदास सदगुरु समनदास आश्रम के आयोजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और संत स्वामी ज्ञान भिषुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और सदगुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन किया। सदगुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदगुरु रविदास की पंक्तियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजना का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सदगुरु रविदास के दिखाए गए मार्ग पर चल रही है, जिससे गरीबों का कल्याण किया जा सके। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने सदगुरु रविदास और समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट के निर्माण का ऐलान के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण का भी ऐलान किया है। इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहाँ के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समनदास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहां के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब अंबेडकर का भी जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के अनुरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए, 26 नवंबर की तिथि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। गौरतलब है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को भी संजोया जा रहा है, जिससे लोग हमारे ऐतिहासिक धार्मिक रीति रिवाजों से रूबरू हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।